हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको मेरी सुबह की राम राम। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बीच में बीमार हो गई थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। ये मैंने कढ़ी बनाने के लिए दही जमाई थी तो मैं उसी को चेक कर रही हूँ। दही बहुत अच्छी जमी थी। और देखिए सुबह का टाइम जल्दी का होता है तो मैं सुबह नहाई थी और मैंने अपना सिर भी धोया था। तो मैंने सर पर भी टॉवल ही लगा रखी है क्योंकि बाल अभी बहुत गीले थे और मुझे काम जल्दी जल्दी निपटाना था। तो यहाँ पर मैंने दही को भिगो लिया है, छाछ बना लिया, लस्सी बना ली है कढ़ी बनाने के लिए। और मैं क्या करती हूँ कि भाई दो दो तीन तीन बर्तन क्यों ख़राब किए जाएं। जिसमें मैंने दही जमाई है, जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी निकाल ली थी अलग टिफ़िन में। और मैंने इसी में छाछ बना ली थी और इसी में मैं अपना कढ़ी बनाने का घोल बना लूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ। बेसन मैंने निकाल लिया है और कुछ मैं हमेशा पकौड़ियों वाली ही कढ़ी बनाती हूँ। आपने कितनी बार देखा होगा क्योंकि मेरे बच्चों को पकौड़ियों की ही कढ़ी पसंद है। वैसे तो सर्दियों में देखो पालक की भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन भाई वो बेटा कहता है नहीं मुझे तो पकौड़ियों वाली ही चाहिए, तो मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ। और आज मैंने स्टार्ट किया है कि मैं सुबह सुबह जो भी खाना बनाऊंगी तो मतलब देखिए मर्जी तो ठाकुर जी की है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे मन में आज था कि भाई मैं सुबह पहले मैं ठाकुर जी को नहला धुला के मंदिर में उन्हें बिठा दिया है कि मैं जो भी अब भोग बनाऊंगी पहले तो उनको भोग लगाऊंगी। तो यही सोचकर मैंने अपना सुबह का जल्दी का काम अपना निपटाया है कि भाई कढ़ी वगैरह बनाऊंगी तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और फिर बेटे को भी ऑफिस जाना है तो उसके लिए भी टिफ़िन तैयार करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ रहा है मेरे को। और तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है, पर चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो वही मैं जीरे और हींग और तेज पत्ता मेथी दाना इसी में मैंने कढ़ी में भोग लगाया और पकौड़ियाँ वगैरह मैं बना चुकी हूँ। और देखिए मैंने तो अभी भी स्वेटर पहन रखा है कि भाई आपके यहाँ ठंड है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ तो भी ठंड है और मुझे बीमार होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही लगती है और लग भी रही है। तो मैंने तो स्वेटर अभी पहन रखा है, मेरे गर्म कपड़े अभी पैक नहीं हुए हैं। और मैंने कढ़ी में लगा दिया है तड़का। तो देखिए मैं अपनी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ डेली भगवान जी की सेवा की, ठाकुर जी की सेवा की। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब क्या क्या भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। तो मैं मुझे भी एक आइडिया मिलेगा और मैं भी ठाकुर जी को फिर वह भोग लगाने की कोशिश करूँगी, या प्रभु जो पाएंगे वही मैं करूँगी। तो शॉर्ट वीडियो में मैं भगवान जी के कुछ चमत्कारी जो उन्होंने जीवन में चमत्कार दिखाए थे उनकी जो कुछ लाइन है वो वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ शॉर्ट वीडियो भी जाकर आप मेरी देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैंने शॉर्ट वीडियो में आज डाली है वही एक लाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के द्वारा 64 प्रकार की विद्याएं सीखी थी, जिनमें से एक ज्ञान विद्या थी, फिर संगीत विद्या थी और एक विद्या थी नृत्य की। और भी उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं थीं। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भगवान ने, देखिए हम तुम क्या, भगवान ने भी बहुत सारी विद्याएं अपने गुरु से सीखी थी। तो क्यों ना हम भी प्रभु की सेवा की, जो भी हमें मौका मिले हमें वो सेवा करनी चाहिए। और भगवान से अपनी अपने जीवन में अच्छे से चलने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और प्रभु से यह विनती करनी चाहिए हर पल हर क्षण कि हे प्रभु हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी युग में, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, हम आपको कभी भूले नहीं। हमें भगवान से हर पल हर क्षण ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए देखिए अब मैं ना कढ़ी मेरी उबाल अच्छे से आ चुका है, मतलब बनने के कगार पर ही है। और मैं भगवान के भोग के लिए पराठे बना रही थी। अ, तो
देखिए, प्रभु जी की सेवा जितनी हो सके हम इंसान हैं, हम लोगों को करनी चाहिए। उम, मेरे से तो जितनी बनती है मैं करती हूँ, और आप सबसे भी यही मैं कहूँगी कि जितना आप समय अगर आप निकाल सकें भगवान की सेवा के लिए निकालिए। और अब देखिए, मैंने अपने भगवान के भोग की थाली तैयार कर ली है। ये देखिए, कढ़ी है और पराठे हैं। और चलिए, आप सब भी मेरे साथ भगवान को भोग लगाइए। तो मैं भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। और देखिए, कुछ देर भगवान यहाँ पर मैं भगवान के भोग की थाली ले आई थी, उन्होंने भोग अपना ग्रहण कर लिया था। और मैं अभी बेटे से वो तैयार हो रहा था, उससे कुछ बातें करने लगी थी। और जो भगवान का भोग मैं लेकर आई हूँ, वो प्रसाद बन गया है, और वो मैं सभी खाने में उसको मिला दूंगी। जैसे कढ़ी बची हुई थी, उसमें ये भोग मैंने मिला दिया है, प्रसाद है जो। और जो ये पराठे हैं, यही मैं बेटे को लंच के लिए दे दूंगी। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि बेटा भगवान के भोग का प्रसाद ग्रहण लंच में करेगा। तो वही मैं इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सुबह सुबह ही भगवान नहा धोकर भगवान का भोग लगाऊं, ताकि उम, बच्चों को भी भगवान का प्रसाद मिल सके, क्योंकि फिर पूरे दिन के लिए वो चला जाता है तो फिर भोग नहीं मिल पाता है। तो वही मैंने किया है, और देखिए भगवान की कृपा रही तो यही करूँगी। और देखिए, मैं उसका टिफ़िन लगा रही हूँ बेटे का। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके साथ बेटे का टिफ़िन जो पैक करना शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने कढ़ी डाली है उसके लिए। और दूसरे टिफ़िन में मैं पराठे पैक कर दूंगी। कढ़ी थोड़ी ज़्यादा डाली है कि उसका एक फ्रेंड है तो कह रहा था मम्मी थोड़ी ज़्यादा डाल देना, वो भी कई बार शेयर कर लेता है। ऑफिस में होता भी है, कर एक दूसरे के साथ शेयर कर ही लेते हैं। और फिर कढ़ी तो उसकी वैसे भी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो भगवान का प्रसाद था पराठों का, वही मैंने उसके लिए लंच पैक कर दिया है। और ये हो गया उसका लंच पैक। तो उसको मैं देकर आती हूँ, अपना रख लेगा अपने बैग में। और आइए, आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। आज का श्रृंगार उनका मैंने इस तरह से किया है। आज सोमवार है तो थोड़ा वाइट कलर मैंने उनके लिए ज़्यादा यूज किया है। और भोग वगैरह उनका लग चुका है, उनकी सेवा हो चुकी है। और मैं बाकी की पूजा अभी बेटा जब ऑफिस चला जाएगा तब करूँगी। और बेटा ऑफिस चला गया था, पूजा वगैरह मैंने कर लिया, और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आइए, आप सब भी मेरे साथ कीजिए नाश्ता, और फिर मिलते हैं एक नई सुबह, नए दिन और नए नाश्ते के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।